हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास के मैथ के प्रश्नावली 2.2 के दूसरा क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एक योग दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि उनके शून्यंक, जो उनके शून्यंक होता है अल्फा और बीटा, उनका सम दिया हुआ है, मतलब योग दिया हुआ है, और उनके गुणनफल दिया हुआ है। हमें उनका मदद से हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 कोमा -1, 1/4 कोमा -1। तो हमें लैंग्वेज, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, वो जरूर लिखा करें, नहीं तो एग्जामिनर क्लियर नहीं होगा तो फिर नंबर कट सकता है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि कोमा द्विघात बहुपद क्या है? हम ये मान लेंगे के से गुना करके क्या मान लेंगे कि x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये है द्विघात बहुपद। फिर लिख देंगे जहाँ अल्फा कोमा बीटा क्या है? बहुपद के शून्यंक है। बहुपद के शून्यंक है। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर इनके बाद क्या करेंगे? फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? पहला क्या योग दिया हुआ है, मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा, यही योग है, यानी कि 1/4 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? गुणनफल। और अल्फा गुना बीटा क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है कि नहीं? अब इसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसीलिए लिख देंगे बहुपद। लिख देंगे बहुपद के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह में क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का जगह में 1/4 रखेंगे, 1/4 x, और प्लस अल्फा बीटा का जगह में -1 रखेंगे। ये अल्फा गुना बीटा वहाँ पे -1 रख देंगे। अब ये बराबर, अब देखो हमको नीचे में 1 लाना है कि नीचे में क्या है? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है। तो हमें अगर के को 4 से गुना कर दें तो ये वाला 4 जो है 4 से गुना करके कट जाएगा और एक आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला चीज हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? के बराबर 4 लेने पर बहुपद बराबर भी लिख सकता है ऐसा करके। बहुपद 4 गुने x² माइनस 1/4 x माइनस 1। क्या हो जाएगा? 4x² गुना कर दो -x माइनस 4। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ मेरा? √2 और 1/3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 कोमा 1/3। वही माना कि द्विघात बहुपद क्या है? के गुना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा गुना बीटा। फिर लिख देंगे जहां अल्फा गुना बीटा बहुपद की क्या है, शून्यंक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद की क्या है, शून्यंक है। फिर क्या लिख देंगे, दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, शून्यंक का योग दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा शून्यंक है, तो अल्फा प्लस बीटा योग क्या दिया हुआ मेरा, यहाँ पे √2 दिया हुआ है, √2। और क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा गुणनफल दिया हुआ, अल्फा गुना बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, इसीलिए बहुपद, इसीलिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद k गुना x² माइनस यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का जगह में क्या रख देंगे, √2 रख देंगे x, और अल्फा गुना बीटा मेरा क्या है, 1/3 है, प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या है, नीचे सबके 1 है पर यहाँ पे 3 है, तो लिख देंगे k बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा, बहुपद दिख रहा है क्या, हाँ, k बराबर 3 लेने पर 3 गुने x² माइनस √2x प्लस 1/3। फिर से इसको बराबर में क्या लिख देंगे, गुना कर दो तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x फिर प्लस 1, ये बहुपद। तो चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसका पहले सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, साथ में इसे भी नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या, 0 और √5, 0, √5 यही दिया हुआ है। तो वही सेम फॉर्मेट, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद क्या है, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। फिर लिख देंगे जहां अल्फा कोमा बीटा बहुपद की क्या है, शून्यंक है, बहुपद के शून्यंक है, तो सारा हो जाएगा शून्यंक है। और फिर क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, ये शून्यंक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 0। पहले वाला क्या है, शून्यंक का योग है, दूसरा वाला क्या है, गुना है, गुणनफल है। तो ये हो गया अल्फा गुना बीटा, दोनों गुणनफल क्या है, √5 ये है। अब लिख देंगे इसीलिए बहुपद बराबर k गुना x² माइनस यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, k टाइम्स k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में क्या है, 0 टाइम्स x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे, √5। तो क्या लिख देंगे इसको, k गुना x², 0 गुना x, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, प्लस ये बच जाएगा √5। k बराबर 1 लेने पर
के बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, चौथा क्वेश्चन है 1,1 यानी कि दोनों एक एक दिया हुआ है, दोनों का योग और गुणनफल एक एक दिया हुआ है। तो सेम माना कि द्विघात बहुपद इसको बराबर भी लिख सकते हो, द्विघात बहुपद बराबर कि करिए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना इंटू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर लिख देंगे जहां अल्फा कोमा बीटा क्या है, बहुपद के शून्यंक है। कोई दिक्कत, तो क्या करेंगे, सुनेंगे और कुछ दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, बहुपद शून्यंक का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे अब, इसीलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये गुना एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की क्या दिया है, भी 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो के इंटू 1 लेना पर के बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सही है। चलिए, उनके बाद ये तो चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन क्या है, -1/4 और 1/4। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 1/4 ये दिया हुआ है। तो सेम माना कि क्या है, माना कि द्विघात बहुपद बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये माने जहां ये बताना होता है अल्फा कोमा बीटा बहुपद के क्या है, शून्यंक है, बहुपद के शून्यंक है। ठीक, कोई दिक्कत, और हमें अब क्या दिया है, अब इस शून्यंक पर हमें कुछ दिया हुआ है, शून्यंक का योग और गुणनफल। योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, योग दिया हुआ कितना दिया हुआ है, -1/4, और गुना भी दिया हुआ है अल्फा गुणनफल 1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसीलिए बहुपद क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस है, पहले से माइनस है और फार्मूला में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्लस 1/4 है। अब नीचे हमको एक करना है, अगर हम के बराबर 4 ले लेते हैं तो 4 कट जाएगा, तो के बराबर 4 लेने पर एक्चुअली क्या है, नीचे जितना होगा ना सभी के एलसीएम लिया जाता है,
इनके नीचे 1 है, इनके नीचे 4 है, इनके नीचे 4 है। अब इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो ये 4 आएगा, है कि नहीं। 4 लेने पर क्या होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 क्या हो जाएगा। अब गुना कर दो, 4x स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, प्लस x बचेगा, इसको इसको गुना करेंगे फिर भी 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया 1, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको नोट कर लो, इसको यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सेम दूसरा क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी, ये मतलब 5वां क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4,1 क्या दिया हुआ, 4,1 4,1 दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 4,1 ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है जहां अल्फा कोमा बीटा बहुपद के क्या है, सुनिएंगे, बहुपद के शून्यक है। अब दिया हुआ है, पहला है योग और दूसरा गुणनफल दिया है, कोमा योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। योग है, योग कितना है, 4 है, और दोनों का गुणनफल कितना है, अल्फा बीटा गुणनफल 1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इसीलिए क्या बोल देंगे, बहुपद। इसीलिए बहुपद के इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। अब के देख क्या लगता है कि सबके नीचे 1 है, तो के बराबर 1 लेंगे तो हो जाएगा, के बराबर 1 लेने पर यहाँ पे के बराबर 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ, कुछ आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन क्या है, सबका वो जो यहाँ पे के का वैल्यू लोगे वो सब में कॉमन आएगा। मान लीजिए किसी ने अपनी 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, सारे सही है, सारे आपस में सही है, लेकिन के बराबर 1 लेने पर, के बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4x प्लस 1, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसे भी नोट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लग रहा है कि किसी को ये प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।